जय हिंद साथियों। मेरे कई सारे साथियों के सवाल आ रहे थे, सर क्या सिविल डिफेंस में प्रमोशन होता है? सर सिविल डिफेंस में वार्डन कैसे बनते हैं, आईसी कैसे बनते हैं, इसमें सर रैंक कैसे मिलती है, सर क्या हमारे कंधे पे भी स्टार लग सकती है? इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों के। कई सारे हमारे महिला जवानों ने मुझे मैसेज किया कि सर हम लेडी वार्डन किस तरह बन सकते हैं। कुछ हमारे नए जवानों ने भी बताया हमें कि या क्वेश्चन थे उनके मन में कि सर हम वार्डन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है। तो कई सारे लोगों के क्वेश्चन थे, कई लोगों ने मुझे पर्सनली पूछा और कुछ दिनों पहले एक मैसेज भी आया था ग्रुप में, जिसमें डिवीजन में आपको साइड में दिख जाएगा, वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा है आपको साइड में। ये मैसेज मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया था, जहाँ पे मार्शल वार्डन के डिप्लॉयमेंट के लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो इसमें कुछ आप लोगों की बेसिक चीजें मांगी गई है डिप्लॉयमेंट में, क्या क्या होना चाहिए, पर फिर भी आप सभी को बताया था जो कि आप लोगों में मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि आप वार्डन के लिए कर सकते हैं अप्लाई के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी कर सकता है, इसके लिए बोर्ड बैठता है, आप लोगों को फॉर्म सबमिट करना। जब आगे से आती है डिप्लॉयमेंट या फिर आगे से रिक्वायरमेंट आती है, देन बोर्ड बैठता है, आप लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, फिर उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से फिर उसमें शॉर्टिंग होती है। देन उसके बाद फाइनली किसी एक को स्टार या रैंक 1 या 2 जितने भी डिप्लॉयमेंट चाहिए जब दी जाती है, इसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है और लंबा प्रोसेस है ये। पर आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप भी चाहते हैं कि सिविल डिफेंस में रह के आप भी वार्डन पोस्ट वार्डन बने या फिर आपके भी कंधे पे स्टार लगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं। फिर यार बेसिक तो यही है कि मिनिमम अभी के फिलहाल अभी के दौर में मेन क्या है, पहले तो क्वालिफिकेशन एजुकेशन खास हायर नहीं मांगी जाती, 12th बेस पे भी हो जाती थी। पर इस समय जब आपका बोर्ड बैठता है तो वो ज्यादातर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बेस पे जज करता है, क्योंकि जितने हायर क्वालिफिकेशन होगी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। तो इस चीज को आप माइंड में ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वालिफिकेशन पे भी ध्यान दिया जाता है। सेकेंड, आप बेसिक कोर्स करते हैं जो 5 दिन का होता है, वो बेसिक कोर्स तो आप सभी को कंपलसरी होता है। जो सिविल डिफेंस में जो भी वॉलंटियर ज्वाइन हुआ है उसको बेसिक कोर्स तो करना ही होता है। आपको पता है उसको बेसिक नाम ही है, उतना तो आपको करना ही होगा। देन उसके अलावा अगर आप वार्डन पोस्ट वार्डन पीटीआई किसी के लिए भी किसी तरह का भी कोई एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एडवांस कोर्स करना होता है। एडवांस कोर्स के लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। एडवांस कोर्स के ऑर्डर अलग से आते हैं, जैसे बेसिक ट्रेनिंग का होता है, ठीक इसी तरह एडवांस कोर्स के भी ऑर्डर बनते हैं। डेट शीट आती है, प्रॉपर पूरे साल की डेट शीट आती है, किस डेट से किस डेट तक कौन सा एडवांस कोर्स होगा। फर्स्ट एड, रेस्क्यू, फायर, बैंड, सबका अलग अलग एडवांस कोर्स होता है, जो कि लगभग आपका 3 महीने से 6 महीने 1 साल तक का होता है। 15 दिन से लेकर के 1 साल तक का एडवांस कोर्स होता है, जिसे आप करेंगे तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट और एक्स्ट्रा प्रायोरिटी मिलेगी। किसी भी डिप्लॉयमेंट में, किसी भर्ती में, आप कभी भी सिविल डिफेंस किसी तरह की भर्ती आती है, डिप्लॉयमेंट होती है, तो एडवांस कोर्स वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे कि आप वार्डन के लिए आप अगर चाहते हैं कि आपके कंधे पे भी स्टार लगे, आप भी वार्डन पोस्ट वार्डन बने, तो उसके लिए 2 चीजें मैंडेटरी रहेंगी। एक, आपने सिविल डिफेंस में एडवांस कोर्स किया हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतने करने हैं, पर जितने ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उतना ज्यादा आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखें सभी के लिए ये। साथ ही सबसे पहला सबसे हायर क्वालिफिकेशन। सेकंड, जितने ज्यादा एडवांस कोर्स होंगे उतने ज्यादा आपको नॉलेज होगी, उतने ज्यादा आप कैपेबल होंगे वार्डन की पोस्ट के लिए। ठीक, 2 चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी है इसमें, आपका क्वालिफिकेशन, साथ ही आपका बेसिक कोर्स, सॉरी एडवांस कोर्स, ये 2 चीजें होनी चाहिए। साथ ही आपको आपका जो नॉर्मल चीजें हैं जो सिविल डिफेंस की लगती है वो चीजें तो चाहिए होती है। 2 चीजें मेन होती है। उसके अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटैच करके आपको ऑफिस में सबमिट करनी होती है। देन जब बोर्ड बैठता है तो इन सब चीजों पर नजर देखी जाती है। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है, अब आपको 2 चीज तो मेन आपकी हो गई। एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितनी हायर होगी उसको फर्स्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही आपने जितने ज्यादा एडवांस कोर्स किए होंगे, चाहे वो कोई सा भी एडवांस कोर्स हो, फर्स्ट एड के किए होंगे, रेस्क्यू का किया होगा, आपने फायर का किया होगा, उसके अलावा बैंड का कोर्स होता है वो किया होगा, आपने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन दिया होगा, जैसे कि राइजिंग डे परेड हो गए, हमारी 26 जनवरी की परेड हो गई, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही इन सब के बाद, अगर ये सब कुछ होने के बाद आपको एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए, जिससे कि आपका नॉर्मली चेक कर सके कि आपकी सोचने की और समझने की चीज को क्या है, आपका थिंकिंग क्या है। तो उसके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट कराया था। देन इसके बाद बोर्ड फाइनल फैसला देता है कि कौन कौन वार्डन के लायक है, पोस्ट वार्डन बनने के लायक है, किसको प्रमोशन देके वार्डन बना देना चाहिए। तो ये जो वार्डन बनते हैं ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स में ही प्रमोट किया जाता है और उनको वार्डन पोस्ट वार्डन बनाया जाता है। पहले वार्डन, फिर पहले तो आप लोगों को आईसी बनाया था, आईसी के बाद वार्डन, फिर पोस्ट वार्डन। तो इस चीज का सभी के लिए होना चाहिए। अगर कोई आप ये सोच रहा है कि सिविल डिफेंस में रह के निष्काम सेवा करते हुए या पेड ड्यूटी करते हुए भी
वार्डन पोस्ट वार्डन बनना है तो इसमें दो चीजें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखना होगा। अपनी क्वालिफिकेशन हाई रखनी होगी, क्योंकि आपको पता है कई सारे लोग अप्लाई करेंगे पर उसमें आपका सिलेक्शन हो इसके लिए आपको हायर क्वालिफिकेशन चाहिए। साथ ही एडवांस कोर्स, जितने ज्यादा आप एडवांस कोर्स करेंगे, सेकंड आपका एडवांस कोर्स होगा, और थर्ड आप किसी चीज में फंस जाते हैं किसी कंडीशन में तो उस चीज को आप किस तरह टैकल करते हैं। ये 3-4 चीजें अगर आप में क्वालिफिकेशन है तो इजिली आप कंडक्ट करे हुए बोर्ड में अपना पोस्ट वार्डन का क्लियर कर सकते हैं इंटरव्यू। देन उसके बाद आपको हो सकता है कि फ्यूचर में आप भी पोस्ट वार्डन बन सके सिविल डिफेंस के अंदर, आपके कंधे पे भी स्टार लग जाए। तो और कोई साथी हो जिसके मन में और कोई क्वेश्चन हो उसके रिगार्डिंग तो वो मुझसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई आपको जवाब दे देगा। और आपको अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दे, अपने साथियों को शेयर भी कर दे जो इस चीज के बारे में सोच रहे थे, जानना चाहते हैं, उनको वीडियो शेयर जरूर कर दे। यार अभी तक हमने वीडियो वॉच किया है तो फटाफट दूसरों को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके जाए। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे इसी तरह अपडेट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।